लेकिन सेफ्टी ज़रूरी है, क्योंकि अभी इंडिया में जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन अब चालू हो गया, तो इसीलिए आपको उसे रिक्वेस्ट करना है कि इसे टैंक में डालें, जो भी भरा हुआ पानी का टैंक हो, फिश टैंक हो, तो उसमें डालें। ऐसे टर्टल को लेना मैं कहूँगा कि ये रिस्की होगा, क्योंकि बाद में अगर आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर देनी नहीं आई तो वो डेथ भी हो सकती है उस टर्टल की। वो टर्टल प्रॉपरली स्विम कर रहा हो, सीधा स्विम कर रहा हो, ऐसे टर्टल कोई लोग पे करते हैं, मैंने देखा है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा स्पेंड ना करें, जल्दबाजी में आप इनके ऊपर ज़्यादा स्पेंड करेंगे हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वाचिंग पेटशाला। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि टर्टल लेने से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, या फिर टर्टल लेने से पहले आपको कौन सी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जब भी आप टर्टल लेने जाए आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी है उस टर्टल में, ताकि आपको हेल्दी टर्टल मिले। तो सबसे और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको लीगल टर्टल लेना है, ना कि इलीगल। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लीगल टर्टल कौन सा है और इलीगल टर्टल कौन सा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दी है, और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी, या फिर आपको हमारे प्लेलिस्ट में भी ईजिली मिल जाएगी, तो आप उसे ज़रूर देखें। वो भी वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। अगर आप टर्टल लेना चाहते हो तो वो भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि उस टर्टल की जो ओरिजिन है वो इंडिया से नहीं है। वो टर्टल इंडिया में इलीगल नहीं होना चाहिए, वो टर्टल इंडिया का नेटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, रेडियस स्लाइडर जो टर्टल है वो एक्सोटिक स्पीसीज में आता है। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए थे कि ये लीगल है, ये नहीं है। तो ये टर्टल जो है वो इंडिया से नेटिव नहीं है, लेकिन हमारे जो इंडिया के जो कुछ महाशय लोग हैं जो उन्हें संभाल नहीं सकते, वो उन्हें रिलीज़ कर देते हैं हमारे लोकल बॉडी वाटर्स में, और वो जब मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि ये यही के रिसर्च में पता चलता है कि ये टर्टल्स मिल रहे हैं, नई स्पीसीज़ मिल रही है, तो ये इंडिया के नेटिव है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इंडिया के नेटिव नहीं है, ये एक्जोटिक पेट्स में आते हैं, तो आप इन्हें ले सकते हैं। और अभी फ़िलहाल बहुत सारे एक्वेरियम शॉप्स में ये ईजीली आपको मिल रहे हैं। सभी एक्वेरियम शॉप्स में अभी ये आपको इजीली सेल के लिए आ रहे हैं, तो आप इन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो आप रेडियस स्लाइडर ही लें, ये रहा वो टर्टल, वो ही लेना है आपको जब भी आप एक्वेरियम शॉप में या किसी भी पेट शॉप में टर्टल लेने जाएं। आपने दूसरी चीज़ ये देखनी है कि उस टर्टल का, जैसे मैंने बताया कि वो लीगल और इंडियन टर्टल नहीं होना चाहिए, इलीगल और इंडियन टर्टल नहीं होना चाहिए, तो आपको रेडियस स्लाइडर ही लेना है। तो देखना है कि क्या वो सेलर जेन्यून है, क्या उसके पास ऑथोरिटी है सेल करने के लिए वो टर्टल को। क्या अगर है तो उसका लाइसेंस देखें, रजिस्ट्रेशन देखें, या फिर अगर उसने उस टर्टल का रजिस्ट्रेशन किया है तो वो भी आप उससे ले, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अभी इंडिया में क्या हो रहा है कि आपको जितने भी एक्जोटिक स्पीसीज़ हैं उन्हें रजिस्टर करना है। जितने भी एक्जोटिक एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हो, रेप्टाइल्स हो, कोई भी एनिमल हो जो एक्जोटिक, जो इंडिया का नेटिव नहीं है, वो आपको रजिस्टर करना है परिवेश पोर्टल पे, जो इंडिया में फ़िलहाल अभी रजिस्ट्रेशन चालू है। तो आप उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसे पूछिए कि क्या आप रजिस्ट्रेशन करके दे सकते हो, या फिर आप ऑथराइज सेलर हो, आपके पास सेलिंग के लिए लाइसेंस है, तो ही आप उनसे लें। क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होता भी है तो आप उसका जो लाइसेंस है, या फिर आप बता सकते हैं कि मैंने इस आदमी से लिया है, इस पेट शॉप से लिया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन सेफ्टी ज़रूरी है। क्योंकि अभी इंडिया में जैसे मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन अब चालू हो गया है। आप भी जब भी ले तो रजिस्टर्ड टर्टल ले, या फिर उसे लेने के बाद रजिस्टर करें तो अच्छा होगा, या फिर उस शॉप वाले को ही बताए कि मुझे ये रजिस्ट्रेशन करके दे, तभी आप इन्हें लें। मैं प्राइस के बारे में एंड में बताऊंगा, उसके ऊपर प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। तो
ये सब चीज़ें देखने के बाद, ये टर्टल लीगल है इलीगल है, ये सब चीज़ें देखने के बाद, क्या वो रजिस्टर्ड है या है नहीं है, ये सब चीज़ें देखने के बाद अब देखना है आपको उस टर्टल को कि वो टर्टल कैसा है। बहुत छोटा टर्टल आपको नहीं लेना है क्योंकि उनका सर्वाइवल रेट कम होता है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको कि आप छोटा टर्टल बिल्कुल भी ना लें। छोटे टर्टल्स का सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, उनमें बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती है क्योंकि हमें पता नहीं होता है उन्हें कैसे रखना है, उनका जो हैबिटेट होता है, जो एनक्लोजर होता है वो कैसे रखना है, वो धीरे धीरे सीखते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि लेने से पहले थोड़ा रिसर्च करते रहे, कुछ नई नई चीज़ें जानती रहे। आपको भी एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको समझ में आएगा, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी ज़रूरी है, तो वो सब चीज़ें करें फिर ले। तो आपको छोटा टर्टल ले ही लेना है। अगर आप बिगनर हो, आप 4 इंच से ज़्यादा बड़ा टर्टल ले, ताकि उनका जो सर्वाइवल रेट होता है, जितना बड़ा टर्टल हो उसका सर्वाइवल रेट अच्छा होता है, वो ज़्यादा सर्वाइव कर सकता है और उसमें जो बीमारियां आने वाली है वो ज़्यादातर नहीं आएगी। तो अवॉइड करें छोटा टर्टल लेना। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब भी आप टर्टल लेने जाओ तो उसकी जो स्किन होती है वो आपको देखनी है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, हम सब गलतियां करते हैं, मैं भी उनमें से ही हूँ। जल्दबाजी में मैंने रात के टाइम वो क्लोज़ कर रहा था शॉप, तब मैं उसके पास जाके टर्टल लिया था मैंने। तो मैंने 2 टर्टल लिए थे, उसमें से दोनों भी टर्टल्स को इन्फेक्शन था उनके स्किन के ऊपर। कुछ इन्फेक्शन था उनके स्किन के ऊपर, ऐसे गांठें आई थी, छोटी छोटी बबल्स आए थे, पानी जैसे बबल्स दिख रहे थे वो, लेकिन वो पानी के बबल्स नहीं थे। उनका जो स्किन है वो ख़राब हो चुका था। तो मैंने वो टर्टल्स लाए, बाद में मैंने उसके सेटअप में रखा। जब सब लाइट्स सब सेटअप रेडी था, तो उस सेटअप में रखने के बाद वो लाइट उसके ऊपर गिरने के बाद मुझे समझ में आया, मैंने उसके ऊपर प्रॉपर उसका एग्जामिन किया, उसको देखा, तो मुझे समझ में आया कि इसके स्किन के ऊपर कुछ तो इन्फेक्शन है, क्योंकि कुछ तो एसिडिक रिएक्शन हुआ था उसकी स्किन के ऊपर। क्योंकि जब भी उसने वो टर्टल उस पानी से निकाला तो वो पानी बहुत गंदा था, तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे ही गंदे पानी में रखता होगा। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो पेट शॉप्स होते हैं, वो कैसे उनका जो टर्टल है या फिर कोई भी पेट है वो कैसे कंडीशन में रखते हैं, उनकी जो कंडीशन होती है, उनका जो पानी होता है वो क्या वो क्लीन है, क्या उन्होंने थोड़ा तो बास्किंग एरिया रखा है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वो प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत क्वांटिटी में टर्टल्स होते हैं, तो वो प्रॉपर बास्किंग एरिया नहीं, लेकिन थोड़ा तो बास्किंग एरिया होना चाहिए ताकि जितने भी टर्टल्स हो उसके ऊपर जाके बैठ सके। इतनी तो प्रोविज़न होनी चाहिए, और पानी उसका क्लीन होना चाहिए। उसी के ऊपर आपके टर्टल की हेल्थ जो होती है वो डिपेंड होती है। तो आपको उसकी स्किन चेक करनी है, वो प्रॉपर है तभी आपको उसे लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको उसका शेल चेक करना है। उसका शेल, अगर उसके शेल के ऊपर किसी भी प्रकार के ज़ख्म हो या फिर वाइट स्पॉट्स हो, या फिर उसका शेल थोड़ा दबा के देखना है, ज़्यादा नहीं, एकदम हल्के से दबा के देखना है। अगर वो इजीली दबता हो तो वो आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो अनहेल्दी टर्टल हो सकता है। उसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, वो खाना छोड़ दिया होता है। ऐसे टर्टल्स ज़्यादा खाते नहीं है और कुछ इंटरनल बीमारी होने के कारण वो खाना छोड़ देते हैं, तो वो थोड़ा लाइट वेट हो जाता है और उनका शेल जो होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो ऐसे टर्टल को ना ले, और शेल के ऊपर की जो शेल है उसका वो प्रॉपर ग्लेज करना चाहिए, उसके ऊपर की डिज़ाइन प्रॉपर होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी टाइप का वाइट स्पॉट या फिर ज़ख्म नहीं होना चाहिए। ऐसे टर्टल लेने, अगर आप ज़ख्म वाला टर्टल लोगे या फिर सॉफ्ट शेल होगा उसका टर्टल का, वैसा टर्टल लोगे, तो आपका जो टर्टल है वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिर उसमें कुछ ना कुछ बीमारियां आती रहेगी। और ऐसे टर्टल्स को पालना ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करते हैं वो, और मूड जाने के बाद आप, ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट उसमें से चला जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका टर्टल गलती से भी ऐसा आता भी है, नहीं आना चाहिए, लेकिन आप उसे आखिर तक अच्छे से पालें। अगर ऐसे नहीं है कि वो ट्रीटमेंट देने के बाद वो ठीक हो जाते हैं, ठीक नहीं होते ऐसी बात नहीं है, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्यों लेना है? अगर आपके पास ऑप्शंस हो तो आप अच्छे टर्टल को ले, हेल्दी टर्टल को ले, और आपकी जो हॉबी है, जो आपका इंटरेस्ट है वो अच्छे से फॉलो करें।
जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो उसे बड़ा करने में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी है कि क्या उसके नोज़ से किसी तरह का फ्लूइड आ रहा है। जैसे हमें सर्दी होती है तो हमारे नाक से पानी आता रहता है, वैसे ही टर्टल्स, रेप्टाइल्स जो होते हैं, बाकी के एनिमल्स जो होते हैं, लेकिन टर्टल्स की केस में वो जो नेज़ल डिस्चार्ज होता है, नोज से जो डिस्चार्ज होता रहता है, वो आपको देखना है कि चिपचिपा कुछ सब्सटेंस उसके नाक से आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा हो तो आप उसे ना लें, क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, बाद में वो ज़्यादा बढ़ सकता है, तो ऐसे टर्टल को ना ले। और आपको एक और चीज़ देखनी है कि क्या वो टर्टल प्रॉपरली ब्रीथ कर रहा है। अगर वो टर्टल मुंह खोल के ब्रीथ कर रहा हो तो आपको वो टर्टल नहीं लेना है, क्योंकि उसके लंग्स में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका होगा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो चुका होगा पुअर वाटर कंडीशंस की वजह से, तो आपको वो टर्टल नहीं लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन टर्टल लेने से पहले आपको उसका सेटअप रेडी रखना है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आपको उसका टर्टल का जो सेटअप है वो ऑलरेडी रेडी रखना है और बड़े साइज़ का ही लेना है। छोटे साइज़ का बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि आपका पैसा भी बर्बाद होने वाला है, आपका टर्टल भी उसमें हेल्दी नहीं रहेगा, उसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा नहीं रहेगा और आपके पूरे पैसे बर्बाद हो गए। तो एक ही बार इन्वेस्ट करें, बार बार आपको इन्वेस्ट करना नहीं है, आपका टाइम वेस्ट भी होगा। तो उससे अच्छा एक ही बार इन्वेस्ट करें और अच्छा बड़ा टैंक सेटअप करें, ताकि आपका टर्टल और आप हेल्दी रहे और उस टर्टल हॉबी को बढ़ाते रहे। आपको उसकी आंखें भी देखनी है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि रेड ईयर स्लाइडर टर्टल्स में बहुत कॉमन होती है। रेड ईयर स्लाइडर्स, येलो बेली स्लाइडर्स, इन टर्टल्स में ये चीज़ बहुत कॉमन होती है, क्योंकि अगर वाटर पैरामीटर्स अच्छे नहीं होंगे तो वो उनकी आंखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। अमोनिया लेवल ज़्यादा होने से उनकी आंखों पे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो आपको उनकी आंखें देखनी है, क्या वो प्रॉपर है, क्या उसकी आंखें डैमेज हैं, तो वो टर्टल आपको नहीं लेना है। अगर उसके आंखों के ऊपर कोई वाइट परत दिख रही हो तो वो टर्टल आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि उसकी आंख डैमेज हो सकती है। अगर वो टर्टल जो आप लेने गए हो उसकी आंख बंद हुई है या सूजी हुई है, ऐसा टर्टल भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि उसे स्वोलन आइज हुआ होगा। तो ऐसे टर्टल को लेना मैं कहूँगा कि ये रिस्की होगा, क्योंकि बाद में अगर आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर देनी नहीं आई तो वो डेथ भी हो सकती है उस टर्टल की। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। और आपको जब भी आप उसे किसी भी टर्टल को सिलेक्ट करें तो आपने उस शॉपकीपर को कहना है कि इस टर्टल को किसी भी फिश के या किसी भी टैंक में उसे डाल के दिखाएं कि वो कैसे प्रॉपर स्विम कर रहा है या नहीं। उसकी एक्टिविटी पे आपको समझ में आएगा कि ये हेल्दी है या नहीं। अगर वो प्रॉपर स्विम करेगा, अच्छे से पानी में नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, प्रॉपरली स्विम करेगा, उसके मर्जी के हिसाब से वो ऊपर आएगा पानी के सरफेस के ऊपर, तो वो आपको समझ जाना है कि ये हेल्दी टर्टल है। लेकिन अगर वो टर्टल नीचे जाने के लिए ट्राई करता हो और वापस ऑटोमेटिक ऊपर आता हो, नीचे जाने के लिए ट्राई कर रहा है और ऊपर आ रहा है, ये अगर उस टर्टल के साथ हो रहा है तो आपको उस टर्टल को नहीं लेना है, क्योंकि वो टर्टल बीमार होता है। वो उसका जो वेट होता है वो लाइट हो जाता है, उसमें गैस भर जाती है अंदर, इंटरनल उसके अंदर गैस हवा भर जाती है। इसकी वजह से वो टर्टल बाद में खाना छोड़ देते हैं ऐसे टाइप की बीमारी होने के बाद, और धीरे धीरे खाना छोड़ने के बाद बीमारियां आने के बाद ये टर्टल मर जाते हैं। तो ऐसा टर्टल आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर वो टर्टल प्रॉपरली स्विम कर रहा हो, सीधा स्विम कर रहा हो, ऐसे टर्टल को ले। अगर वो टर्टल टेढ़ा भी स्विम कर रहा हो या फ्लोट कर रहा हो टेढ़ा, तो ऐसे टर्टल को भी नहीं लेना है। ये स्विम करते टाइम आपको उसके हाथ पैर, जब भी वो पैडल करता है तो आपको वो देखना है कि ये प्रॉपरली हाथ पैर उसके चला रहा है, तो ये प्रॉपरली चला रहा है या नहीं। अगर उसमें कोई फ्रैक्चर होगा या कोई डिफॉर्मिटीज़ होंगी उसके हाथ पैर में, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए आपको उसे रिक्वेस्ट करना है कि इसे टैंक में डालें, जो भी भरा हुआ पानी का टैंक हो, फिश टैंक हो, तो उसमें डालें और आप उसे एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें। तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इलीगल टर्टल नहीं लेना है, उसका रजिस्ट्रेशन देखना है या नहीं, उसका शेल देखना है, उसकी स्किन देखनी है, आपको उसका सेटअप ऑलरेडी बना के रखना है, छोटा एक्वेरियम नहीं रखना है।
आपको उसके एक्टिविटी देखनी है, आपको उसका ब्रीदिंग देखना है, वो कैसे ब्रीथ कर रहा है वो देखना है, उसकी आंखें देखनी है और अच्छी आंखें होगी तभी लेना है। तो यही थी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है टर्टल लेने से पहले। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की है। अगर कोई चीज़ छूटती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, हमारे बाकी व्यूवर्स को भी पता चले। अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ हो अलग, इससे ज़्यादा अलग कुछ हो, इससे कुछ अलग चीज़ हुई हो आपके साथ, तो आप वो बिल्कुल शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि हमारे फैमिली मेम्बर्स और हमारे नए व्यूवर्स उसे समझ सके और इस हॉबी को और उनके हॉबी को आगे बढ़ा सके। मैं मेरी तरफ से आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको ये प्रॉपर लगता है तो आप इसे अप्लाई करें या फिर ना करें, ये आपके ऊपर पूरा टोटली डिपेंड है। जब भी आप टर्टल लेने जाएं तो आप 1200 से ज़्यादा फॉर पेयर ना स्पेंड करें, क्योंकि मैक्सिमम 1200 ये प्रॉपर है इनके लिए। 1200 से ज़्यादा स्पेंड करना मेरे हिसाब से प्रॉपर नहीं होगा इनके लिए, क्योंकि इनकी वैल्यू 500 से लेके 1200 तक ये मिल जाते हैं। बहुत सी जगहों पे ये बहुत चीप मिलते हैं, पेयर 600 में भी कभी कभी मिलते हैं, 800 में भी कोई लोग पे करते हैं, मैंने देखा है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा स्पेंड ना करें। जल्दबाजी में आप इनके ऊपर ज़्यादा स्पेंड करेंगे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ा रुके और फिर दूसरे शॉप में ट्राई करें, या अगर आपको स्पेंड करना ही है तो आप दूसरे शॉप में जाके कम पैसे में ले, बिलो 1200, और उनके लिए अच्छा फूड ले जो कि लाइव फीड होगा, या फिर वर्म्स होंगे, ट्यूबिफेक्स वर्म होंगे, ब्लड वर्म्स होंगे, या फिर श्रिम्स होंगे, वो आप इनके लिए परचेस करें, ना कि आप 1500, 1800, 2000, 2500 ऐसे स्पेंड करें इनके ऊपर। मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे बर्बाद हो। मैं नहीं कहूँगा कि ये बर्बाद हो रहे हैं, आप पेट ही ला रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी वैल्यू उतनी नहीं है जितना आप स्पेंड करना चाहते हो, जितना आप स्पेंड करोगे। सो मैं आपको यही कहूँगा कि वापस यही बताऊँगा कि 1200 से ज़्यादा आप स्पेंड ना करें। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट अ लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।